सम्मानित साथियों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की सबसे बड़ी जो खबर इस देश में चल रही दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संविधान में जो आरक्षण दिया है उस आरक्षण को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी महासंग्राम छिड़ दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि आर्थिक के आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। शायद ये शब्द तो उनको नहीं कहना चाहिए था। ये शब्द शायद भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है। भारत का संविधान फिर से एक बार वो पढ़ लें। ऐसा लग रहा है कि उस भारत का संविधान बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं, केवल मनोवादी संविधान पढ़े हुए हैं। आर्थिक के आधार पर कहाँ आरक्षण होता है जी? ये कहाँ से उन्होंने सीख लिया? इसका मतलब ये जानबूझ कर रहे हैं। इस देश पर जो है युवाओं के साथ, किसानों के साथ तमाम प्रकार को अजुराने के लिए यह व्यवस्था कर रहे हैं। बाबा साहब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को दिया था कि उनकी निचला स्तर को उठा करके सम्मान कर दिया जाए। सबको सम्मान ज़िंदगी जीने का अधिकार देने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था किया था दोस्तों। लेकिन इस देश में 15% वाले लोग 90% पर नौकरी पर, आर्थिक पर, सभी विभागों पर कब्जा किए हैं दोस्तों। क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? अभी भी जो है कह रहे हैं कि जो है आर्थिक के आधार पर जो है चाहिए आरक्षण। गजब के यार भारत के वासियों, उनसे सवाल पूछो, भारत के बहुजन साथियों, उनसे सवाल पूछो कि आरक्षण किसको चाहिए? जो पिछड़ा हुआ समाज है। उसी बात को कांसी राम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सभी विभागों में होनी चाहिए। क्या संविधान के अनुसार इस भारत में सबको जो है 85% वालों को हर विभाग में, हर जगह आरक्षण बराबर पहुंच गया है? बिल्कुल नहीं पहुंचा है। केवल 15% वाले हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी विभागों में कब्जा किए हुए हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। क्या भारत में पूर्ण रूप से जो है सबको आरक्षण पहुंच गया है? आरक्षण के लाभ सबको मिल चुका है? बिल्कुल नहीं मिला है। इसीलिए डर है कि बीएसपी जिस दिन आएगी, बहुजन समाज पार्टी इस देश पर आएगी, क्योंकि झूठे जो है मैनिफेस्टो नहीं लागू करती है दोस्तों। बहुत पार्टी के लोग तो झूठे अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो। ये सब क्या है? 5 किलो में तो ये हाल हो गई भारत की, और 10 किलो में क्या हाल होगी? भारत की जीडीपी कहाँ जाएगी? क्या कभी आपने सोचा? आपका बच्चा जन्म ले रहा है, आपके ऊपर 1 लाख का कर्जा हो रहा है। कभी आपने विचार किया? झूठे वादों के चक्कर में, झूठे लोगों के चक्कर में, झूठे चंदा चोरों के चक्कर में जो है आप लोग भ्रमित मत हुए दोस्तों, क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया है। आप सबसे ईमानदार पार्टी को, सबसे इस देश में जो ईमानदार पार्टी करे, किसानों के हित की बात करे, युवाओं के रोजगार पर बात करे, महंगाई पर बात करे, तमाम देश की राष्ट्रीय जो समस्या है उस पर बात करती है दोस्तों। केवल बीएसपी, वो लोग जानते हैं जिस दिन बीएसपी आएगी वह पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर देगी दोस्तों। और आज तक ग्राफ उठा के देख लीजिए, सभी विभागों में सबसे ज़्यादा 15% वाले कब्जा किए हुए हैं। अभी उसके बाद भी जो है आर्थिक के हिसाब से उनको आरक्षण चाहिए। 90% लोग वाले सड़क पर भीख मांग रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। और अमीरों लोगों को चाहिए आरक्षण, चाहिए आर्थिक के आधार पर। बारे हमारे देश के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री साहब, सभी बहुजन साथियों को सवाल करना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है? बिल्कुल नहीं लागू हुआ है दोस्तों। इसलिए आपको समझना होगा, इनके प्रश्नों का जवाब आपको देना चाहिए। कब जवाब देंगे? कब जागेंगे? अब समय आ गया है। अब तो लास्ट 1 जून को जो है अंतिम
2024 का महापर्व होने लगे जा रहा है और 4 जून को नतीजा आने वाला है। आप सबको दोस्तों, अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, जो लोग तमाम धमकियां दे रहे हैं कि 400 के पार आ जाएगी तो हम संविधान ख़त्म कर देंगे, अभी तुरंत देखिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो है आर्थिक के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यानी ये बाबा साहब जो संविधान में आरक्षण बनाया है ST OBC वालों, मिनोरिटी वालों के लिए, यह सब बेकार है उनके सामने। कितनी जो है इस देश पर यहाँ के लोगों के साथ ये छलावा जुमला झूठेबाजी से लोग इस देश को क्या करना चाहते हैं। आप भारत के सभी युवाओं को जागना चाहिए, भारत के सभी 85 मूल निवासियों को जागना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा। क्या संविधान में सबको आरक्षण 85% हर स्थानों पर हर जगह मिल चुका है? बिल्कुल नहीं मिला है। इसी बात का तो डर है। आपको सभी भारत के युवाओं को, भारत में रहने वाले सभी साथियों को समझना चाहिए कि जो आरक्षित सीट आप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस देश में जितने हैं सारे, क्या आपका 90% कब्जा है? धन धरती, संस्थान, सामाजिक स्थान, शैक्षिक स्थान पर क्या आपका है 85%? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको समझना चाहिए इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस भारत के संविधान के लिए किसान रो रहा है, राष्ट्रीय समस्या है। बेरोजगार घूम रहा है पागल के, राष्ट्रीय समस्या है। महंगाई राष्ट्रीय समस्या है। क्या अच्छे दिन का वादा यही था? अच्छे दिन आएंगे कि लोगों को 2 करोड़ नौकरी वादा करके और जो है झूठे वादा करके और ये 5 किलो पर मुंह बंद कर दिया जा रहा है दोस्तों। उनके रोज़गार के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, जात पात के नाम पर झूठे जो है मैनिफेस्टेबल लगा करके गुमराह किए हैं दोस्तों। लेकिन इसी सब झूठे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने बड़ा अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर दिया था दोस्तों। आपको समझना चाहिए, विचार करना चाहिए और सोच विचार कर एक निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति को अपना जो है अपनी वोट का अधिकार देना चाहिए दोस्तों। तभी आपके आने वाले युवाओं को रोज़गार मिल सकता है, किसानों की समस्या हल सकती है। बिजली पानी तमाम अब तो सारी व्यवस्थाएं अब तो सब मीटर पर हो गई। अब सारी जो है आप पानी भी मीटर से पिएंगे, बिजली भी, अब सारी व्यवस्था है। जो जितने महंगाई आपको सब दी गई है, GST से लेकर सारी महंगाई किसान के ऊपर सौंपी गई है और किसानों को जो है कर्जा नहीं माफ़ किया जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 हज़ार करोड़ रुपए जो है माफ़ किया जा रहा है और किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महंगाई के लिए उनके पास कोई मैनिफेस्टेबल नहीं है। आप प्यारे भारत के साथियों को समझना चाहिए दोस्तों। आप सोच विचार के ही अपने वोट का सही इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे दोस्तों तो आजीवन पछताते रहेंगे। अब समय लास्ट आ गया है 1 जून, उसके बाद 4 जून की नज़र सबके जो है अकाउंट पर रहेगी। उसके बाद सरकार किसी आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और आप लोग मिलजुल करके एक साथ होकर के अपने शासन सत्ता, अपने संविधान की रक्षा करिए, अपने संविधान को बचाइए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत सौगात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।